बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक पढ़ना सीखे। इससे पहले हमने सबक नंबर 8 पढ़ा था और सबक नंबर 8 के अंदर हम लोगों ने जो है तनवीन के बारे में पढ़ा था कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। आज के इस सबक के अंदर हम लोग हरूफ की शक्लें पढ़ेंगे, यानी हर्फ की कैसी शक्ल आएगी, उन शक्लों के बारे में हम पढ़ेंगे आज के इस सबक के अंदर। तो चलिए हमारा जो सबक है उसको हम शुरू करते हैं। देखिए हरूफ की शक्लें। अलिफ वाव या पर हमज़ा हो तो सिर्फ हमज़ा पढ़ेंगे, हमज़ा के नीचे लिखे हुए अलिफ वाव या को नहीं पढ़ेंगे। यानी जहाँ पर भी अलिफ वाव और या ये तीन हर्फ है, इस तीन हर्फ पर अगर हमज़ा दाखिल हो रहा है तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हम हमज़ा को पढ़ेंगे, यानी हमज़ा के ऊपर जो हरकत है उसको पढ़ेंगे, बाकी अलिफ वाव और या को नहीं पढ़ेंगे। देखिए ये सेम चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी हुई है। सबक नंबर 5 हम हरूफ की शक्लें। अलिफ वाव या पर हमज़ा हो तो सिर्फ हमज़ा पढ़ेंगे, हमज़ा के नीचे लिखे हुए अलिफ वाव या को नहीं पढ़ेंगे। ये चीज़ें इंग्लिश में भी लिखी हुई है, इससे आपको आसानी जाएगी। बाकी अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या है, शक्लें हैं। अभी मैंने ऊपर भी बताया हरूफ की शक्लें, यानी ये जो बा है, ये बा इस तीनों तरह से आ सकता है। आपको बा की ये तीनों शक्लें आएगी। आगे जब आप हरूफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये तीनों शक्लें आएगी। ता की भी तीन शक्ल यहाँ पर है, खा की भी तीन शक्ल है। ये शक्लें हैं। इन शक्लों से आपको देखकर आपको पहचानना पड़ेगा कि अगर ऐसा है तब भी बा पढ़ेंगे, अगर इस तरीके से है तब भी बा पढ़ेंगे, और ये अगर इस तरीके से है तब भी बा पढ़ेंगे। अगर इस तरीके से आ रहा है तो तब भी ता पढ़ेंगे, ऐसे है गोल करके है तब भी इसको ता ही पढ़ेंगे, और अगर इस तरीके से है तब भी ये ता रहेगा। ये क्या है, शक्ल है। बा की कितनी शक्ल है, तीन शक्ल है। बा ज़बर बा ज़ेर बी, बा पेश बू। उसके बाद ता की भी तीन शक्ल है, ता ज़बर ता ज़ेर ती, ता पेश तू। खा की भी तीन शक्लें हैं, खा ज़बर खा ज़ेर खी, खा पेश खू। देखिए आखिर में अगर होगा तो पूरा आएगा, बीच में होगा तो ये दो तरीके का खा इस्तेमाल होगा। यहाँ पर फिर दाल की तीन शक्ल है, दाल ज़बर दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू। रा ज़बर रा ज़ेर री, रा पेश रू। आइन ज़बर आइन ज़ेर ई, आइन पेश ओ। आगे चलते हैं हम। आगे देखिए काफ है, काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश कू, ये छोटी काफ है। मीम ज़बर मा, मीम ज़ेर मी, मीम पेश मू। नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू। हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हो। ये दो चश्मी हा है। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ आ गई अभी जो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर अलिफ वाव और या पर अगर हमज़ा हो तो हमज़ा को पढ़ेंगे, अलिफ वाव या को नहीं पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ओ। बात को समझें आप। यहाँ पर क्या है, हमज़ा को पढ़ेंगे, अलिफ वाव और या को नहीं पढ़ेंगे। ये बात अभी पीछे हमने यहाँ पर पढ़ी है। देखिए यहाँ पर देखिए तख्ती में लिखा हुआ है ना, अलिफ वाव और या पर अगर हमज़ा हो तो सिर्फ हमज़ा पढ़ेंगे, अलिफ वाव या को नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ आ रही है उस पर गौर करें। अलिफ और या और वाव ये तीनों लफ्ज़ को हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि किसको पढ़ेंगे, हमज़ा को पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ओ। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। या ज़बर या ज़ेर ई, या पेश यू। और देखिए सा है, सा के साथ अलिफ है, और अलिफ के ऊपर क्या है, सा के ऊपर क्या है, तनवीन है। अलिफ भी जुड़ा हुआ है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर तनवीन आ रहा है तो अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे। सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन। उसके बाद है सीन, सीन दो ज़बर सन, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इस बात का ख्याल रखिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर ही है, सबक नंबर 8, उसको देख ले, तनवीन, उसमें आपको समझ में आएगा। सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन। स्वाद दो ज़बर सन, स्वाद दो ज़ेर सिन, स्वाद दो पेश सुन। उसके बाद है फ़ा दो ज़बर फ़न, फ़ा दो ज़ेर फ़िन, फ़ा दो पेश फ़ुन। क़ाफ दो ज़बर कन, क़ाफ दो ज़ेर किन, क़ाफ दो पेश कुन। ये कौन सी काफ है, बड़ी काफ है। ये वाली कौन सी थी, छोटी वाली थी। लाम दो ज़बर लन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो पेश लुन। ठीक है। अब यहाँ पर मश्क है, जो भी हमें पीछे पढ़ा उसकी मश्क है। मश्क को भी हम हल कर लेते हैं। बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, बखी, लाम ज़बर ला, बखीला। इससे पहले मैंने आपको हिज्जे करने का तरीका बताया था कि दो हर्फ को मिलाएं, उसके बाद फिर तीसरा हर्फ मिला के पूरे लफ्ज़ को पूरा करें। बा पेश बू, हा ज़ेर ही, बुही, ता ज़बर ता, बुहीता। नून ज़बर ना, आइन ज़ेर ई, नाई, दाल पेश दू, नाईदू। जिम पेश जू, मीम ज़ेर मी, जुमी, आइन ज़बर आ, जुमिआ। ज़ाल पेश जू, काफ ज़ेर की, जुकी। रा ज़बर रा, जुकीरा। रा ज़बर रा,
काफ ज़बर का रक़ा, ये बड़ी काफ है। बा ज़बर बा, रक़बा, ता दो ज़ेर तीन, रक़बतिन। सीन ज़बर सा, फ़ा ज़बर फ़ा, सफ़ा, रा ज़बर रा, सफ़रा, ता दो ज़ेर तीन, सफ़रतिन। काफ पेश को, फ़ा पेश फू, कुफू, वाव दो ज़बर वन। देखिए अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, जब भी तनवीन आ रहा है तो अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे, वाव को पढ़ेंगे। वाव दो ज़बर वन, कुफू वन। स्वाद पेश सु, हा पेश हु, सुहु, फ़ा दो ज़बर फ़न, सुहूफ़न। यहाँ पर भी अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। आगे है मीम ज़बर मा, सा ज़बर सा, मसा, लाम दो ज़बर लन, मसलन। यहाँ पर भी अलिफ नहीं पढ़ेंगे। काफ पेश कु, रा ज़ेर री, कुरी। और देखिए यहाँ पर हमज़ा है और या है, क्या करेंगे, हमज़ा को पढ़ेंगे, या को नहीं पढ़ेंगे। अभी हमने पीछे कायदा में पढ़ा था। तो हमज़ा ज़बर आ, कुड़ी आ। नून ज़बर ना, बा ज़बर बा, न बा, हमज़ा दो पेश उन। यहाँ पर भी वाव और अलिफ दोनों में से किसी को नहीं पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, हमज़ा को पढ़ेंगे। हमज़ा दो पेश उन, नबा उन। उसके बाद है हमज़ा ज़बर आ, यहाँ पर भी अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, हमज़ा को पढ़ेंगे। हा ज़बर हा, आहा, दाल दो पेश दुन, आहदुन। मीम ज़बर मा, सीन ज़बर सा, मसा, दाल दो ज़ेर दिन, मसदिन। का पेश कु, ता ज़ेर ती, कुती, बा ज़बर बा, कुतिबा, खा पेश खु, लाम ज़ेर ली, खुली, काफ ज़बर का, खुली का। तो यहाँ पर आपने देखा, इस मश्क को भी मैंने हल किया। इसके अंदर आपको चारों चीज़ें ज़बर, ज़ेर, पेश, तनवीन और शक्लें, हुरूफ की शक्लें जो थी वो तमाम चीज़ें इस मश्क के अंदर आपको मिलेगी। तनवीन की भी है। यहाँ पर तनवीन में मैंने पीछे पढ़ाया था कि अलिफ को नहीं पढ़ते, अगर तनवीन दाखिल हो जाता है तो अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। और दूसरा कायदा भी हमने ये पढ़ा था कि अलिफ या वाव, ये तीनों हर्फ अगर है और उस पर हमज़ा है तो हमज़ा को पढ़ेंगे, इन तीनों लफ्ज़ को नहीं पढ़ेंगे। तो आज जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई उसकी आप प्रैक्टिस करें और इस बात का ख्याल रखें, ये जो है क्या है, शक्लें हैं। यानी बा ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ता इस तरीके से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता। रा ऐसे भी आएगा, इस तरीके से भी आएगा, इस तरीके, यानी शक्लें हैं, हर तरह से इस्तेमाल हो सकता है। तो इन शक्लों को भी याद करें और इसकी भी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले सबक में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।